हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा सूट कैसा लग रहा है। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मगर एक दिक्कत हो गई है थोड़ी, आज फर्स्ट टाइम पहने हैं तो थोड़ी सिलाई खुल गई है हमारी सूट की। और ये मेरा दुपट्टा आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने कोई वीडियो वगैरह अभी तक डाला नहीं है, और डाले क्या वो कुछ समझ भी नहीं आता किस टॉपिक पे हम वीडियो वगैरह डालें। देखिए ये आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ये देखिए झुमकी नहीं थी। ये देखिए, ये आपको कैसे लग रही है बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। इसको मैंने थोड़ा फोल्ड कर लिया था। ये देखिए मेरे कान में कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। लिया तो है, कभी कभी मैं वीडियो शूट करने के समय यूज़ कर लेती हूँ। मगर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ठीक है ये तो है, मगर हाथों में चूड़ियाँ नहीं हैं। तो चूड़ियाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादा चूड़ियाँ यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरा एक है, ये क्या कहते हैं, ये मेरा मांग टीका है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रा बताइए। तो मैं इसको पहले पूरा सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा मेरे चेहरे पे। कानों में पहन लेते हैं, जैसे कानों में डाल देते हैं, कानों में पहनेंगे। नहीं फिलहाल कानों में नहीं पहनेंगे। नहीं कैसा लग रहा है मेरा मांग टीका, आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बताइएगा। ये है मेरे कानों के, कहाँ गए, ये है मेरे कानों के बड़े बड़े झाले। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े लग रहे हैं, क्योंकि मैं पहनती तो नहीं हूँ, मगर हाँ वीडियो वगैरह शूट करने में पहन लेती हूँ। तो मुझे बहुत दिक्कतें होती रहती हैं, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती। कुछ प्रॉब्लम है कि पास पड़ोसी लोग रहते हैं, हाँ वीडियो शूट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये सुनते हैं। और जी, और इसी तरीके से काफ़ी तमाम सी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं कर पाती। कल हम गए थे बाला देवी मंदिर, वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी काफ़ी मतलब सन्नाटा छा गया है, बड़े बड़े झूले वगैरह आ गए हैं। क्योंकि 30 तारीख से नवरात्र प्रारंभ है और 29 तारीख को बकरीद है, तो काफ़ी झूले वगैरह लग गए, नए नए झूले आए हैं, इसीलिए भी वहाँ सन्नाटा है। और हमारे यहाँ मतलब ये मान के नवरात्र प्रारंभ होने पर काफ़ी वहाँ पर भीड़ लग जाती है। यानी इधर चैत के नवरात्र में, इधर उसके कुआर के नवरात्र में काफ़ी भीड़ रहती है, मेला वगैरह रहता है, बड़े दूर दूर से लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। और जो नवरात्र में होता है कुआर वाले नवरात्र में, तो उसमें तो बहुत ही अजीब तरीके से हमने अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी में कानपुर जैसा मतलब नवरात्र में माहौल नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पर लोग यहाँ अपने चेहरे पे शान लगवाते हैं बड़े बड़े भाले, कोई पूरे शरीर में सुई लगवाता है, कोई कुछ करता है। इस तरीके से वो मनते पाते 7, 5, 9 जैसे भी जो मनते हो, तो वो इंसान मतलब इंसान लड़की हो या लड़का हो या माता हो या बहनें हो या बुजुर्ग हो, सब लोग शान लगवाते हैं। उसको यहाँ शान कहते हैं। नवरात्र के समय बहुत बिखट जुलूस निकलता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ की ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। तो ये कुआर के नवरात्र और चैत के नवरात्र में ही इस तरीके का माहौल नहीं रहता, मगर हाँ काफ़ी भीड़ आती है, काफ़ी दुकानें लगी रहती हैं। जैसे कि कपड़े हो गए, कॉस्मेटिक के हो गए, और क्या कहें मतलब क्या कहते हैं, हर एक कॉस्मेटिक कपड़े हैं,
जूते चप्पल हैं और बर्तन हैं और फाइबर के सामान हैं, आदि बहुत सी चीज़ों की दुकान लग जाती हैं। काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल लगे रहते हैं कि लोग उसी में अधिकांश खरीदारी करते हैं। कल मैं भी गई थी इसी उद्देश्य से कि मुझे कहीं आना जाना पड़ता तो मैं भी एक हैंड बैग ले लूँ, तो मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैंने सोचा मेला का समय आ ही रहा है तो मैं क्या करूँ, मैंने नहीं लिया। और सोच रही थी टांगने वाला ले लूँ, तो मैं टांगने वाला नहीं ले पाई। मैंने सोचा मेला ही चल रहा है तो नहीं ले। मैंने ये है मेरे पास आने जाने वाला, तो मैं इसको हाथ में ऐसे कहीं जाती हाथ में से रख लेती हूँ, यूज़ कर। मैं सोच लेती हूँ हैंड बैग वगैरह लेना ज़रूरी है, तो कहीं आना जाना पड़ गया तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने लिया नहीं। और हमारे हस्बैंड के हफ्ते भर से तबीयत डाउन चल रही है, उनको काफ़ी सर्दी जुकाम बुखार वगैरह है। आज वो गए हैं, यानी कि ये मान चलिए बृहस्पतिवार को होली जली थी, उस दिन से ये समझो उस दिन गए थे ड्यूटी। उसके बाद हम लोग गांव चले गए थे होली वाले दिन, फिर संडे के दिन आए थे, तो संडे बीत गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या फ्राइडे को गए थे हम लोग क्या सॉरी मेरे हस्बैंड गए थे फ्राइडे सैटरडे ड्यूटी की। फिर उसके बाद से बैठे थे क्योंकि काफ़ी तबीयत वगैरह ख़राब थी, इसीलिए वो नहीं जा पाए। और आज वो गए हैं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, पैसे की एक किल्लत है और कुछ समझ में नहीं आता कैसे हम क्या करें। और मैं वीडियो वगैरह भी अपने मतलब चैनल पे काम कर रहे हैं, उस पर भी मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहा है कि कहीं से मुझे आमदनी का स्रोत नज़र नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता मेरे। कहते कि कहीं से मैं अपने आदमी का कुछ सपोर्ट कर सकूं, तो कुछ होता ही नहीं हमसे। और देख रहे हैं आपके मौजूदा घर की हालत किस तरीके से है, हम किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं ये हम ही जानते हैं। किसी से कुछ नहीं कह सकते, सुन नहीं सकते। सारी अभी नवरात्र, अभी हमारे यहाँ नंद के यहाँ देखो खर्चा काफ़ी है। अभी हमारे नंद के यहाँ यानी नंद के मतलब उनकी गोद भराई है 4 तारीख को, प्लस उनकी जेठानी के लड़के का मुंडन है। वहाँ पर हम लोग का काफ़ी खर्चा है, वहाँ पर भी आना जाना पड़ेगा, खर्चा है। और इस वक्त हाथ में एक भी पैसे नहीं है कि हम कैसे क्या कर सके, कुछ समझ नहीं आता है। इधर घर में और बहुत सी चीज़ें जैसे पर्सनल घरेलू चीज़ वो ख़त्म हो गई हैं, कुछ खाने पीने की है, कपड़े लगते, इसी तरीके कोई आना आता जाता उसमें खर्चे लगते हैं। कहीं हमको अचानक जाना हुआ तो उसमें खर्चे लगते हैं, मीटिंग वगैरह अटेंड करना पड़ा तो उसमें खर्चे लगते हैं। इसी तरीके से हमारे पास खर्चे की कमी नहीं है, कहीं आज उधर जाना, कल उधर जाना, परसों उधर जाना। और नवरात्र का समय है तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत है। हाँ, नवरात्र के पिछली बार हमारे नवरात्र में मूर्तियाँ जो दुर्गा जी की थी खंडित हो गई। इस बार हमको वो भी स्थापित करनी है अपने घर में। इतनी सी मूर्ति लेंगे जो अपने मंदिर में लगा देंगे। कम से कम ये तो लगेगा कि हम मंदिर जाएं या ना जाएं, कम से कम हमारे घर में तो दुर्गा माता जी हैं, तो हम वो भी हमको लाना, उसमें भी हमें खर्चा है काफ़ी है। और सोच रहे थे कि नवरात्र में हम मम्मी को ले आएंगे, तो वो भी सोच ही रहे हैं। अभी कोई वो नहीं है कि हम जाएं, कि खर्चे के तो लाइन लगा हुआ है, इधर आता उधर जाता, उधर से हम यानी हमने देख लिया पैसा कि हमारे पास आया है और चला गया। हमें पेंशन भी मिलती है, विकलांग पेंशन भी मिलती है, वो भी आती है चली जाती, पता नहीं लगता कि इधर आया उधर चला गया। पेंशन भी हमारी नहीं रुकती, हमें 3 महीने में मिलती है हमें पेंशन, वो भी नहीं रुक पाती, कहीं किसी काम में कहीं किसी काम में, इस तरीके से हो जाता। पिछली बार हमारी पेंशन आई थी, पिछली बार क्या 2 बार की पेंशन थी, तो हमारी पेंशन आई थी तो हमने कुछ पैसे खर्च कर दिए, तो उसमें 2-3 हज़ार बचे थे शेष। उसके बाद आई यानी कि जनवरी में पेंशन आई, उसके दोनों मिला के हमारे पास
कुछ समथिंग 11,000 रुपये हो गए थे। और जो हमारे हस्बैंड का पुराना मोबाइल था उसको हमने एक्सचेंज किया था, तो वो 3,000 का हुआ था। और उस वक्त हमारे हस्बैंड कहीं पर नौकरी कर रहे थे, यानी कि ड्यूटी कर रहे थे क्लाथ में, तो उन्होंने हमें 2,500 या 3,000 दिया था। तो जाकर हमारा समझो 11 3 14 14 2,5 16,500 हमारा जाके बना था। तब मैंने अपना रियलमी का 14X मोबाइल ख़रीदा था। इसी तरीके से मैं काट कपट के करती हूँ। सोचो कि कमाई से हो तो कमाई से कुछ नहीं, बस कमाना खाना, कहते हैं रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो। इसी तरीके से समझो हम लोग की ज़िंदगी कट रही है। ये जो जिस जगह हम इस वक्त बैठे हैं ये अपना नहीं है, किराए का क्वार्टर है। हमारे घर का केस चल रहा है, यानी गांव में हमारा मकान है, पुश्तैनी मकान है। हमारे हस्बैंड लोग 3 भाई हैं, तो उनका केस चल रहा है। उनकी बड़ी भाभी ने केस लगाया हुआ है कि ये घर हमारा है। और जबकि हमारे ससुर जी जब जीवित थे तो उन्होंने 3 टुकड़ों में बांट दिया था। तो उन्होंने कहा था कि 3 टुकड़े में बट गए हैं। फिर हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, हम लोग कानपुर में रह रहे हैं तो कौन, मतलब हमारा तो बट ही गया। मगर उनके दिमाग में क्या सूझा कि उनको बेईमानी सूझ गई। उन्होंने केस लगा दिया, कहने लगे मेरा है, और जबकि 3 लोग, तो हमने भी केस लगाया। अब देखो केस की कोई नियाद नहीं है, कब तक क्या होता है भगवान जाने। यही सोच रहे हैं कि भगवान कौन सा दिन आएगा कि हमारे भी सपने अपने होंगे, हमारा भी घर का ख्वाहिश पूरा होगा। जो किराए के घर में रह रहे हैं इससे हमें कभी छुटकारा नहीं रहे, यही बस सोचते रहते हैं दिन रात। और उसके बाद ये भी है कि हम 2 ही हैं, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। कम से कम घर अपना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो कम से कम बुढ़ापे में हम लोगों को कोई 2 वक्त की रोटी तो देगा। ऐसे कौन देगा हमें रोटी, कोई नहीं देगा, क्योंकि इनके पास है नहीं तो इनको क्या दें हम। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आगे ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और अगर आप नए चैनल पे हैं, मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब ना करना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।